बैठो भाई। चलिए, टाइम एंड वर्क का पहला क्लास हो चुका था, है ना? टाइम हो गया बात, ठीक। और करना है तो रुक जाते हैं। पहला क्लास हो गया था, आज दूसरा क्लास है। अच्छा, कल का क्लास सबको समझ में आया था? तुम लोगों को जी आया था ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आइए समझिए कुछ। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइम एंड वर्क, हिंदी में कहते हैं इसको समय। ए हल्ला, शांत हो जाओ। समझो, छोटी छोटी चीजों को समझो, क्या हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम इफिशियंसी लिख रहे हैं। इसका हिंदी बताओ कोई। हिंदी होता है इसका क्षमता कह लीजिए, दक्षता कह लीजिए, कार्य कुशलता कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए, सब एक ही है ना? इफिशियंसी का प्रॉपर हिंदी होता है दक्षता, ठीक है? अच्छा, इसका इफिशियंसी का कोई डिफाइन कीजिए। इफिशियंसी क्या होता है? क्षमता क्या होता है? क्या? हाँ, एक दिन या फिर एक घंटे या फिर एक मिनट या फिर एक सेकेंड में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम उसकी दक्षता को बताता है, ठीक है? उसे वो कहते हैं क्षमता। तो किसी आदमी को जो कोई काम करने में समय जो लगता है ना, वो समय ज्यादा और कम किस पर निर्भर करता है? उस आदमी की दक्षता पर, उसका स्पीड क्या है काम करने का, ठीक है ना? और एक चीज यहां पर ये समझिए, टाइम का अपोजिट क्या होता है? ये टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी। अब इस चीज को समझना है। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय, और समय का अपोजिट क्या होता है? दक्षता या फिर क्षमता। कैसे होता है ये? जैसे कि मान लो सपोज दैट दो व्यक्ति है, ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। ये क्या बता रहा है? ये सर समय बता रहा है। ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है। हमको जाना है दक्षता में, हमको जाना है क्षमता में। किस में जाना है? क्षमता में। तो आप कहेंगे हम यहां पर क्या बताएं कि टाइम का अपोजिट क्या होता है? एफिशिएंसी। ये कैसे होता है इसको भी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, ये टाइम ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इसका रेशियो बताइए क्या होगा? सर इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो 2 और 3। ये समय का रेशियो है। ये क्या है? ये समय का रेशियो है। और समय के रेशियो के डायरेक्ट अपोजिट होता है इफिशियंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो। ये समय का रेशियो है तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3:2। ये क्या हो जाएगा? क्षमता का रेशियो। इतना बात क्लियर है? कैसे सर? कैसे? तो देखिए यहां पे ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, है ना? ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है। समझिए, छोटा छोटा चीज है ये, आसान करेगा क्वेश्चन को। अभी जब हल करेंगे तो वहां पे आसान करेगा, इसलिए छोटा छोटा चीज को समझना है। अरे बाबू यहां देखो क्या कर रहा है वो सब चीज। अभी 2 मिनट के बाद क्वेश्चन आएगा, नहीं बनेगा। अच्छा, कौन सा वर्क? तो दोनों का जो एलसीएम होता है वही होता है वर्क। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो ये 30 यूनिट यही आपका क्या है? कार्य है। आपको इफिशियंसी निकल जाएगा
30 यूनिट काम ए 10 दिन में करता है तो इसका इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे का है। बी 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, यानी कि 2 यूनिट पर डे। तो हम क्या बताए थे, ये टाइम है और टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है इफिशियंसी का रेशियो। देखो ये टाइम है, टाइम का रेशियो 2:3 और इसका ठीक अपोजिट होता है क्षमता का रेशियो। वही चीज है ना 3:2, है कि नहीं। अब एक चीज और समझिए, कल जितना चीज पढ़े थे, क्वेश्चन जो है ना आप कई प्रकार से बना सकते हैं। तो पहले धीरे धीरे, अब डायरेक्ट आपको पूरा ट्रिक बता देंगे तो नहीं समझ पाइएगा, है ना। धीरे 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 आप चीजों को आसान कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, ए का टाइम और ए का क्षमता, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा। टोटल क्या निकल जाएगा? कार्य। 10 दिया, यही 30 यूनिट तो काम है। या फिर बी का टाइम और बी का क्षमता को गुना कर देंगे तो यहां पे कार्य निकल जाएगा, यही तो कार्य है कि नहीं है। अब यहां इसी कंसेप्ट से हम आज का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमको एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम निकाल के भी हम कार्य निकाल सकते थे, लेकिन हमको एलसीएम नहीं निकालना है। थोड़ा देखिए यहां पे, मान लीजिए ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करेगा 30 दिन में, तो हमको बता सकते हैं कि क्या कार्य होगा। तो हम कहेंगे, रुकिए, हम एलसीएम लेते थे ना, एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम नहीं लेना है। क्या करेंगे सर, एलसीएम जब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, तो आप ना पहले इसका रेशियो निकाल लो, 2:3। ये टाइम का रेशियो है, 2:3, ये टाइम का रेशियो है। इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, ठीक टाइम के रेशियो का अपोजिट। तो सर वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया सर, ए का टाइम को ए के क्षमता से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 दिया 60 यूनिट, यही टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है। या फिर बी का टाइम से बी का इफिशियंसी में गुना कर दीजिए, यही टोटल वर्क है, दोनों सेम आएगा। इस कंसेप्ट को समझ पाए तो कई प्रकार का कंसेप्ट काम करेगा। आप धीरे धीरे चीजों को समझिएगा, एक ही बार सब ले लीजिएगा तो फिर हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। आराम से धीरे धीरे समझना है। ये चीज समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कैसे निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क। तो वही चीज है, टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है। कहां तक हो गया था कल? 4 तक हो गया था, 4 तक हो गया था, 5वां होगा ना, ये होगा। आइए क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने कीजिए, इसको प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। एकदम आराम से पढ़ना है, एक समय ऐसा आएगा जब ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा। पहले कंसेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि दोबारा फिर इस चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि ए 1 घंटे में कितना, बताओ। हाँ सर, ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है। ये क्या दर्शा रहा है? टाइम नहीं दर्शा रहा, ये क्षमता, आपकी क्षमता बता रहा है। 1 घंटे में किया गया काम आपके क्षमता को बताता है। तो वही तो कह रहा है कि 1 घंटा में 11 बेंच बनाता है, एक का क्षमता है ये। 1 घंटे में, अभी तुरंत हम बोर्ड पे लिखे थे, इफिशियंसी का डिफाइन किए थे। 1 घंटे में किया गया काम आपकी क्षमता को बतलाता है। एक का क्षमता क्या है, 1 घंटे में 11 बेंच बनाने का। वहीं पर बी जो है 1 घंटे में कितना बेंच बनाता है, तो क्षमता दोनों का पता है आपको। सर क्षमता दोनों का पता है, ए और बी का। ए का क्षमता 1 घंटा में 11 काम करने का है और बी का क्षमता 1 घंटा में
5 काम करने का या फिर 5 बेंच बनाने का है। जब वे मिलकर एक साथ कार्य करते, ये इफिशियंसी है, ये क्या है, इफिशियंसी है। सबको पता है इफिशियंसी का अपोजिट टाइम, और टाइम का अपोजिट इफिशियंसी। तो जब वे मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, तो जब मिलकर कार्य करेगा तो एक साथ कितना काम खत्म होगा, 16। 1 घंटा में 16 बेंच बनेगा, 1 घंटा में 16 बेंच बनेगा। तो बोल रहा है कि तू निर्धारित करे कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगा। अच्छा एक बात बताओ, 16 बेंच बनाने में 1 घंटा समय लगता है ना, दोनों मिलके काम करेगा तो 1 घंटा में कितना बेंच बनाएगा। इस हिसाब से आपको 64 बेंच बनाना है। कितना बेंच बनाना है, 64। सर कितना टाइम ज्यादा है, 4, तो 4 गुना समय भी लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको 4 घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस तो सब चीज आसान हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आपको देखना है, क्वेश्चन को पहचानना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी आप लोग समय बोले थे, अभी इसको हम डिफाइन तुरंत किए थे। 1 घंटे में किया गया काम आपकी दक्षता को दर्शाता है। तो क्षमता दिया हुआ है, बोल रहा है दोनों मिलके 64 बेंच बनाएगा तो कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, और सारा क्वेश्चन अपडेटेड है, 2022 में पूछा गया है। पुराना पैटर्न जो पढ़ा रहे थे उसको पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, अब सब नया क्वेश्चन आएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? आइए सर, देखिए यहां ए, सुनो पहले यहां ध्यान से, ए 4 मिनट में 100 अंडे बनाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, दक्षता को दर्शा रहा है। 4 मिनट में, तो 1 मिनट में 25 अंडा। 1 मिनट में किया गया काम आपकी क्षमता को बतलाता है। ए का क्षमता क्या है, 25 अंडे बनाने का 1 मिनट में। 4 मिनट में 100 अंडा, 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। अच्छा गिनना है 5 मिनट में 100 अंडा गिनेगा, तो सर बी 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, 20। और ये क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता को बतला रहा है। क्या बतला रहा है, क्षमता को। फिर कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट में ए 25 अंडा गिनता है, 1 मिनट में बी 20 अंडा गिनता है, दोनों मिल के काम करेगा तो 1 मिनट में 45 अंडा नहीं गिन देगा। दोनों मिल के काम करेगा तो 1 मिनट में, हाँ 45 एक गिनने में 1 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से 450 एक गिनना है। कितना गिनना है, 450 एक, तो 10 मिनट का समय नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, ये क्षमता दिया हुआ है आपको। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन का जो है कैलकुलेट, वो उस पर कैलकुलेट करना है। 4 मिनट में 100 अंडा, 1 मिनट में 25 अंडा। बी 5 मिनट में 100 अंडा, तो 1 मिनट में 20 अंडा। दोनों मिलके 1 मिनट में, हाँ 45 अंडा 1 मिनट में, तो 450 अंडा 10 मिनट में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए 2021 का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये बंद, वो वाला बंद करना है।
बनाइए। असिता एक कार्य को ए दिनों में कर सकती है, जबकि सुमन उस कार्य को 2A दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करती है। ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? क्या दिक्कत है? पहला जो क्वेश्चन किए थे उसी पर आधारित है। असिता एक कार्य को कितना दिनों में करेगी? ए फॉर असिता। असिता एक कार्य को करने में ए दिन का समय लगाती है। कितना दिन का? ए दिन का समय लगाती है। वहीं पे सुमन नाम की एक लड़की है जो उसी कार्य को करेगी तो 2A दिन का समय लगाएगी। कितना दिन का? 2A दिन का। अब दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, दोनों एक साथ, यानी कि असिता और सुमन दोनों मिलके उस कार्य को करेगा तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। ये देकर रखा है। आपको पहले ये चीज निकालना होता था कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगी, लेकिन देख करके रखा है 10 दिन में काम समाप्त। तो बोला है ए का मान क्या है? ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू। आइए, क्या था टेक्निक? दोनों मिलके यदि काम करेगी तो इसका क्या था ट्रिक? सर इस दोनों को गुना 2A, अब बटे में दोनों का योग A प्लस 2A। यहीं पर निकलता था दिन। दोनों मिलके कितना दिन में समाप्त करेगा? जो कि देख के रखा है 10 दिन। ये देख के रखा है ना, तो आ जाएगा। देखो यहाँ A से A कट जाएगा। सॉरी 2A गुना A, 2A स्क्वायर बटे 2A प्लस A, 3A बराबर 10। देखो एगो ए कट गया, 2 से ये कटा 5 बार में। ए का वैल्यू 3 पचे 15। ए का वैल्यू पूछा है तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 15 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ध्यान से, बनाइए। एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया है, सेंट्रल वाला ये वैकेंसी आती है एसएससी का। 2022 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन तथा 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। आशा किसी काम को करेगी तो कितना समय लगाएगी? 6 दिन। और भुवन करेगा तो कितना समय लगाएगा? 9 दिन। वे पहले दिन आशा से आरंभ कराते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? वैकल्पिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, वैकल्पिक का मतलब होता है बारी बारी से, एक दिन हम तो अगला दिन तुम, पहला दिन आशा तो अगला दिन भुवन, है ना। लेकिन यहां पहला दिन आशा से प्रारंभ करवाते हैं काम, और दूसरा दिन आशा नहीं करेगी तो कौन करेगा? भुवन। फिर तीसरा दिन आशा, चौथा दिन भुवन। इस हिसाब से काम चलेगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है। तो 2 व्यक्ति है तो 2 दिन के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। देखिए यहां चीजों को बढ़िया से समझिए। आशा जो है कितना दिन में समाप्त करेगी? 6 दिन में। वहीं पे भुवन जो है कितना दिन में समाप्त करेगा? 9 दिन में, है ना, 9 दिन में।
अच्छा एक बात बताइए, टोटल कार्य कितना है? या तो आप सर एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा नया चीज का इस्तेमाल करके टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 2:3। इसी का अपोजिट होता है इफिशियंसी। ये इफिशियंसी का रेशियो और ये टाइम का रेशियो। अच्छा काम क्या होता है सर? तो किसी ए या बी में से किसी एक का समय से गुना कर दीजिए उसकी इफिशियंसी से, 9 दूना 18 यूनिट टोटल वर्क है। यही 18 यूनिट टोटल वर्क है। इसी को करना है। करना कैसे है? तो पहला दिन आशा स्टार्ट करेगी और दूसरा दिन भुवन। तो बताओ पहला दिन आशा काम करेगी तो कितना काम खत्म होगा? 3 होगा कि नहीं? और दूसरा दिन भुवन काम करेगा तो दूसरा दिन कितना काम खत्म होगा? 2। यानी कि 2 दिन में 5 काम खत्म हो रहा है। इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। 2 दिन में 5 खत्म, 4 दिन में 10 खत्म, 3 दिन में 6 दिन में 15 खत्म। समझिए, तो 2 दिन का समय लग रहा है 5 वर्क खत्म करने में। 5 यूनिट काम खत्म करने में कितना दिन का समय लग रहा है? 2 दिन। हमको पहुंचना है 18 यूनिट तक, है कि नहीं? अच्छा तो इसके नजदीक आइए, करीब आइए। 5 तिया 15, इधर 3 से गुना किए तो यहां भी 3 से गुना। इसका मतलब हो गया 6 दिन में 15 यूनिट काम समाप्त हो जा रहा है। 6 दिन में 15 यूनिट काम समाप्त। अच्छा 6 दिन जो काम किया तो 6वां दिन कौन काम किया? भुवन। किया कि नहीं? 6 दिन काम हुआ, आशा भुवन आशा भुवन आशा भुवन। तो 6वां दिन कौन काम किया? तो अब 3 काम बचा हुआ है ना, अभी 15 काम खत्म हुआ है, 3 काम बचा हुआ है। और अब काम करने कौन आएगा? क्योंकि भुवन लास्ट में काम किया है, तो अब जो है आशा आएगी काम करने। और आशा एक दिन में 3 काम करती है और यहाँ 3 काम बचा हुआ है। तो 1 दिन यहां से, 1 दिन यहां से, 6 दिन यहां से, दोनों को मिला देंगे तो टोटल 7 दिन लगता है समाप्त होने में काम। टोटल कितना दिन लगता है? 7 दिन। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए, 1 दिन आशा, दूसरे दिन भुवन, तो 2 दिन में 5 काम खत्म। 2 दिन में 5 काम खत्म। हमको काम खत्म कितना करना है? 18। 18 के करीब जाइए तो 5 तिया, तो इधर भी 3 से गुना, तो 6 दिन में 15 काम खत्म। बच गया कितना काम? 3 काम। और लास्ट में कौन काम किया था? भुवन। तो अब आशा करने आएगी और 3 काम करेगी आशा। 1 दिन में 3 काम करती है ये, तो इस आशा को 1 दिन लगा खत्म होने में, काम पूरा समाप्त हो गया। 6 दिन पहले काम हुआ था, 1 दिन यहां, टोटल मिला के 7 दिन में काम समाप्त। 7 दिन में काम समाप्त। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। आइए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लिए? क्वेश्चन सब सभी पढ़ लिए ना? आइए दिखाते हैं। देखो कह रहा है कि ए जो है एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, कल बताए थे ये सब चीज, कल बता चुके हैं। देखिए समझिएगा, 1/4 भाग 9 दिन में करेगा। 1/4 भाग 9 दिन में करेगा तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 36 दिन में। नहीं समझ में आया? 1/4 काम करेगा 9 दिन में, तो पूरा 1 काम करेगा 4 नमा 36 दिन में। कौन करेगा भाई? ए करेगा। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। बी उसी कार्य के 2/3, यानी कि बी जो है ना 2/3 काम को
28 दिन में करता है। कितना दिन में? 28 दिन में। तो पूरा एक काम को कितना दिन में करेगा? 2 से इसको कटा दिए 14, 3 गुना 14 42 दिन में। बी जो है उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? 42 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, एक बार बता दिए, अब जो है डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो पहले पूरा काम तो ढूंढ लो। तो अब एलसीएम नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा कठिन लगता है एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेते हैं। 6 छाके 36, 6 सते 42, ये हो गया टाइम का रेशियो। इसी का रिवर्स हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो 7:6। कोई दिक्कत? किसी एक का टाइम को पकड़िए और उसके इफिशियंसी से गुना कर दीजिए, तो 42 दिन और 6 इफिशियंसी दोनों को गुना करेंगे 144। 144 यूनिट, यही टोटल वर्क है। 42 गुना 6, 6 चौके 24, सॉरी 252। कितना हो जाएगा? 252 ना। 252 यूनिट, यही टोटल क्या है? वर्क है। इसी वर्क को कराना है किससे? ए और बी दोनों को मिला करके इसी काम को करवाएंगे। तो आप आइए यहां पे करवाते हैं। टोटल 252 यूनिट वर्क है। कौन काम करेगा? ए और बी दोनों मिल करके, दोनों मिल के काम करेगा। तो 7 6 13 काम समाप्त होता है। कितना? 13। 252/13, ऑप्शन नंबर ए। 252/13 दिन लग जाएगा पूरा काम समाप्त होने में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा क्या कहते हैं, नया नया चीज ढूंढते रहना है। आप एलसीएम भी निकाल के वर्क निकाल सकते थे, थोड़ा सा कठिन हो रहा था। रेशियो निकाल के इफिशियंसी निकाल लिए, टाइम को इफिशियंसी से गुना कर दिए, आ गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को ए और बी दोनों से मिला के करवाएं एक दिन में 13 काम। तो 252 काम करने के लिए 252/13 दिन का समय लगेगा। ओके, चलो भाई बनाओ। क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखो ये एकदम लेटेस्ट है, 2025, पिछला साल एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तुम लोग एग्जाम भी दिए होगे इसका। यूजी का मतलब समझते हैं क्या? हाँ, अंडर ग्रेजुएट। ये 12th लेवल पर ये वैकेंसी आती है और ग्रेजुएट लेवल पे भी वैकेंसी आती है एनटीपीसी का। अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन के नीचे 12th लेवल। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट हुआ ना। यूजी का मतलब हुआ अंडर ग्रेजुएट, 10+2, या फिर मैट्रिक भी निकालता है। ग्रुप डी, ग्रुप डी मैट्रिक लेवल पे है। क्वेश्चन पढ़ लिए, बना क्या आया? क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझिए क्वेश्चन क्या रहा है। देखो यहां ध्यान से, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 6 दिन तक दोनों मिलके एक साथ कार्य करेगा, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है कल। शेष कितना हिस्सा बचता है कार्य का, वही पूछा है। आइए देखो भाई, ए जो है
किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। तो काम क्या है? अच्छा एक बार, दोनों मिल के काम करेगा ना, दोनों मिल करके 6 दिन तक काम करता है। हमको पहले वो 6 दिन काम करवाएंगे कि 5 दिन, वो सब गोली मारिए। आप देखिए पहले कि दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में समाप्त करता है, ये पहले देख लो। तो इसका एक टेक्निक है सर। क्या टेक्निक है? तो 10 गुना 20 बटे 10 प्लस 20 30, 0 10 गुना 20 बटे 3 दिन। ये दोनों मिलके काम करेगा तो 20 बटे 3 दिन में काम खत्म कर देगा। 20 बटे 3 दिन में काम, 20 बटे 3 दिन में काम। अच्छा ये क्या है, समय है कि एफिशिएंसी? बताओ तुमको, ये समय है ना। ए और बी कितना दिन में खत्म करेगा, तो 20 बटे 3 दिन समय बता रहा है। इसी को जब हम अपोजिट कर देंगे तो क्षमता नहीं हो जाएगा, क्षमता 3 बटे 20, क्योंकि टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी। अभी तुरंत उस पर चर्चा किए हैं। तो इसी को जब अपोजिट कर दे, क्षमता बता रहा है किसका, ए और बी दोनों के मिल के 1 दिन के काम करने का क्षमता। 1 दिन का काम कितना है, 3 बटे 1 दिन का काम कितना है। तो इस हिसाब से काम कितना दिन तक करना है, 6 दिन तक काम करना है। तो गुना 6, 2 तिया 6, 2 धन 20, 3 तिया 9 बटे 10 काम समाप्त। 10 में से 9 काम समाप्त हो गया। आपसे पूछा है शेष कितना काम बचता है, तो 1 बटे 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब 1 दिन में किया गया काम। दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा। 1 दिन में 3 बटे 20, तो 6 दिन में गुना 6। क्लियर? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ध्यान से समझेगा तो हर चीज समझ में आएगा। छोटा छोटा चीज को यदि नहीं समझते हो तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्लास में पूरा ध्यान केंद्रित करके हर एक चीज को सुनिए। आप सुनेंगे नहीं तो फिर हमको रिलेट करने में दिक्कत होगा, है ना। चलिए इसको पढ़िए बढ़िया से। पी एक कार्य को कितना दिन में करेगा, 48 दिन में, है ना। पी एक कार्य को कितना दिन में करेगा, 48 दिन में। क्यू उसी कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में कर सकता है। क्यू ने इस पर 15 दिनों तक कार्य किया। अच्छा, क्यू पहले काम किया और कितना दिन किया, 15। इस समय पी नहीं आया है काम करने, सिर्फ क्यू काम करेगा 15 दिन। ठीक है, तो जो शेष काम बच जाएगा उसको करने आएगा कौन, पी। और कितना दिन में पूरा करेगा यही पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। पी एक काम को करने में 48 दिन का समय लगाता है। क्यू उसी काम को करने में 18 दिन का समय लगाता है। सर कौन सा काम, कौन सा काम? आप एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो 6 8 48 और 6 तिया 18। यही है टाइम का रेशियो। इसी को इफिशियंसी का रेशियो जो है, इसको क्या करेंगे, अपोजिट हो जाएगा, 3:8। अब वर्क निकल गया। वर्क क्या हो गया, तो किसी एक का टाइम से किसी एक का इफिशियंसी से गुना करें, 18 8 44, 144 यूनिट, यही टोटल वर्क है। थोड़ा सा आसान लग रहा है उससे एलसीएम निकालने के अकॉर्डिंग, है ना। अब बोल रहा है क्यू कितना दिन काम करेगा, 15 दिन। 144 यूनिट टोटल काम है, क्यू कितना दिन काम करेगा। अच्छा, क्यू एक दिन में कितना करता है, तो 15 दिन में 15 8 120 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 144 में 120 काम खत्म। अच्छा, बच कितना गया, बच गया सर 24 यूनिट काम। इसको कौन करने आएगा, पी। एक दिन में पी कितना करता है, 3। तो इस हिसाब से 8 दिन लगेगा ना पी को खत्म करने में। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बहुत जरूरी चीज है।
कंसेप्ट है तो ट्रिक का फिर ट्रिक उरिक उसके सामने कुछ नहीं है। बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़िए। यहां देखिए क्वेश्चन, पढ़िए इसको। पढ़िए बढ़िया से इसको। देखो ये भी 2025 में पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में। देखिए यहां ए किसी कार्य को कितना दिन में, अब बी इसे 15 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। हाँ देखिए कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 10 दिन में। बी जो है उसी कार्य को कितना दिन में, 15 दिन में। और फिर बोला है सी की सहायता लेगा, यानी कि ए बी और सी तीनों मिल के काम करेगा तो काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी का सहायता लेगा ये दोनों। इसका मतलब तीनों मिलके काम कर रहा है और तीनों मिलके काम करेगा तो काम। अब देखिए यहां पे आप टोटल वर्क कैसे निकाल, थोड़ा सा परेशानी है यहां पे, रेशियो मान करके परेशानी है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या कि रेशियो आप 2 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे 3 चीज आ गया है, आया है कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम 10 15 2 का एलसीएम होता है 30। टोटल काम कितना यूनिट है, 30 यूनिट है। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 10 दिन में 30 काम तो 3 यूनिट पर डे ए का काम है, ए का क्षमता है। बी का क्षमता 2 यूनिट पर डे है। अच्छा ए बी सी तीनों मिला के काम करता है 30 काम 2 दिन में, तो तीनों का मिला के क्षमता है 2 गुना 15 यूनिट पर डे का। समझिए। फिर कह रहा है कि सी अकेले इसे कितना, सी से करवाना है। टोटल 30 काम है। कितना काम है, 30 काम है। और ये टोटल काम जो है 30 यूनिट, ये कौन करेगा, सिर्फ सी करेगा, सिर्फ सी करेगा। तो सी का क्षमता पता होना चाहिए ना आपको। हाँ ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, ए बी सी तीनों का क्षमता 15। तो 15 में 3 2 5 खत्म, तो सी का क्षमता नहीं निकल गया 10 यूनिट पर डे का। हाँ ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और तीनों को मिला के 15। एक दिन में 15 काम खत्म करता है। 10 काम खत्म कौन करेगा, सी ये ना करेगा। तो एक दिन में 10 काम खत्म, तो 30 काम है तो 3 दिन का समय लगेगा। सी अकेला काम करता है 30 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, 3 दिन का। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ज्यादा दिमाग काम कर रहा है तो कुछ अलग अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, है ना। एक्स्ट्रा यदि दिमाग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए यहां समझिएगा, ए किसी काम को, बी उसी काम को 15 दिन में। कौन सा काम सर, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। ये टाइम का रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो 3:2। टोटल वर्क 30 यूनिट। अब समझना तीनों मिलके 2 दिन में काम कर देता है ना। तीनों मिल करके, सुनिएगा, तीनों मिलके 2 दिन में इस 30 यूनिट काम को खत्म करेगा कौन, तीनों मिलके। तो 2 दिन में काम खत्म कर देता है। ए भी मिलके काम करता है, बी भी मिल करके, सी भी मिल करके, तो 2 दिन में काम खत्म कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ए और बी का योग कितना है, 5 और प्लस सी। अब दोनों मिलके काम, तीनों मिलके काम करता है तो 2 दिन में काम खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं। तो 2 पंचे
10 प्लस 2c बराबर 30, 2c बराबर 20 और c बराबर 10, यानी कि c का इफिशियंसी हो गया 10 यूनिट पर डे का। तो टोटल 30 काम है, तो 30 काम c करेगा तो 3 दिन का समय लगेगा। अलग अलग तरह का है, जिस तरह से लगाना है लगा दीजिए, यही आसान है। ठीक है, उतना दिमाग मत भरिए, यही चीज ठीक है, इसी को लेकर के चलना है। बढ़े आगे। बनाइए बनाइए इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कार्य का 1/4 1/4 भाग 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य का आधा 1/2 भाग 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अच्छा बताओ भाई, यहां देखो, एक काम करता है 1/4 कितना दिन में, तो पूरा काम करेगा 32। इतना तो क्लियर है ना। बी काम करता है कितना, तो आधा हिस्सा 8 दिन में, तो पूरा काम 16 दिन। ए और बी मिलके काम करेगा, ए और बी मिलके काम करेगा, तो उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, यही पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसका एक शानदार सा ट्रिक है, ऊपर में सर गुना कीजिए और नीचे में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, यही ना हो जाएगा। 32 और 16 48, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 10.2/3 दिन, 10.2/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़िया। आगे चलो, आओ आओ जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए। इससे पहले हम चीज समझाते हैं, आइए। यहाँ ए किसी काम का 8/3 सॉरी, ए किसी काम को 8/3 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को सिर्फ देखना है, बी उसी काम को 14/3 दिन में करता है। ठीक है, तो वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है, एक ये चीज हुआ। और दूसरा चीज है, ए किसी काम को 8/3 दिन में करता है और बी किसी काम को 14/5 दिन में करता है। दोनों में डिफरेंस है कुछ। सर यहां पे 3 नीचे में सेम है, और यहां पे 3 और 5 है नीचे में। आपको करना क्या, वर्क निकालना है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना इस दोनों का। तो 8/3 और 14/3 का एलसीएम लेना कठिन है कि नहीं है? बट्टे वाला का एलसीएम लेना क्या होता है, कठिन होता है। जब बेस दोनों का सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा। लेकिन बेस दोनों का जब सेम नहीं रहे तो फर्क पड़ता है। सेम है तो कट जाएगा, सिर्फ 8 और 14 का एलसीएम निकल जाएगा, सिर्फ 8 और 14 का एलसीएम निकल जाएगा। 2 गुना 7 गुना 4, यही होगा एलसीएम। 7 चौके 28 दूना 56, 56 यूनिट, यही टोटल वर्क है। जब बेस सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वाला कट जाएगा जब सेम रहेगा तो। और जब सर सेम नहीं रहेगा तब, जब सेम नहीं रहेगा तब क्या करना है, 8 और 14 का एलसीएम निकालिए, तो भी 56 यूनिट ही एलसीएम होगा।
तो भी 56 यूनिट ही वर्क होगा, लेकिन इफिशियंसी चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 7 यूनिट पर डे का हो जाएगा। 8 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8, सिर्फ बचेगा 7 यूनिट पर डे। बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा सर, 14 है तो 7 दूना 14 कट जाएगा, 4 यूनिट पर डे। यहां पर ए और बी का एफिशिएंसी 7 और 4 का है, लेकिन यहां पर चेंज होगा, एलसीएम सेम रहेगा। कैसे, तो 8 सत्ते, इस 3 से 7 में गुना, यहां पे ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 21 यूनिट पर डे का। ठीक है, और यहां पे 14 चौके 56, अब 5 चौके 20 यूनिट पर डे का एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो बेस बराबर रहे या फिर चेंज रहे, बराबर ना रहे, टोटल वर्क एलसीएम ही होगा। एलसीएम सिर्फ ऊपर वाले का निकाल के लिख देना है। जब हम इफिशियंसी में जाएंगे तब जाकर के नीचे वाले से गुना करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन आएगा, उसी पे क्वेश्चन था ये शायद। आइए देखिए यहां, एक किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा करता है। 7.5 घंटे को आप 15/2 लिख सकते हैं क्या, बताओ। 7 दूनी 14, एक 15/2 घंटा में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 10.5 घंटे में, तो 10 दूना 20, एक 21/2 लिख सकते हैं क्या। फिर कह रहा है अगर वे एक साथ मिलकर 3.5 घंटों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचता है। तीनों मिलके काम करेगा तो 3.5 घंटा तक करेगा। तीनों मिल करके 3.5 घंटा तक काम करता है, तो काम का कितना हिस्सा बच जाता है, यही पूछा है। ठीक है, तो आइए यहां पे पहले आप पूरा काम देखिए कितना दिन में समाप्त करता है। सर एलसीएम लीजिए, एलसीएम दोनों का बेस सेम है, हटाओ गोली मारो। 15 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 गुना 5, 7 पचे 35 तिया 105, 105 यूनिट, यही है टोटल वर्क। इफिशियंसी क्या हो जाएगा सर, 15 सत्ते 7 यूनिट पर डे का, 21 गुना 5 यूनिट पर डे का, यही इफिशियंसी है कि नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक, बोला है दो को आदमी है ना, तो दोनों मिल के अब काम करेगा, दोनों मिल के काम करेगा, और कितना तक करेगा, 3.5 घंटा करेगा, है ना। कितना करेगा, 3.5 घंटा। देखिए ध्यान से, दोनों मिल के काम करता है तो एक दिन में 12 काम खत्म होता है। एक दिन में, सॉरी एक दिन नहीं, घंटा है ना जी, तुम यहां दिन क्यों लिख दिए, यहां पर 7 यूनिट पर आवर, 5 यूनिट पर आवर। हल्ला नहीं करो, दोनों मिल के काम करेगा तो 1 घंटा में 12 यूनिट काम खत्म होगा, और इस हिसाब से 3.5 घंटा काम करना है। तो 7/2 घंटा का में कितना काम समाप्त होता है, देखो तो 2 छके 12, 7 छके 42 यूनिट काम समाप्त होता है। कितना, 42 यूनिट काम समाप्त होता है। 105 में 42 काम समाप्त हो गया है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 42 काम समाप्त हुआ है 105 में। तो बचा कितना है, बचा कितना है, शेष कार्य कितना रह गया। तो सर 42 घटा लीजिए, 5 में 2 गया 3, 10 में 4 गया 6, 63/105 कटेगा ना, कटेगा कि नहीं। 7 नमा 63, अब 15 सत्ते 75 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, शेष कार्य जो रह गया वो 3/5 रह गया। लेकिन थोड़ा सा हम लॉन्ग चले गए, ये आसान हो सकता है, ये बेसिक में हम चले गए हैं। ठीक है, इसको आसान कर सकते हैं आप। अच्छा ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत है, बोलो नहीं। नहीं सर, नहीं। तो आइए यहां देखिए, देखिए यहां देखिए, ए किसी काम को 15/2 घंटा, बी उसी काम को
21/2 घंटा। नीचे में बेस सेम है, कटा दिए। अच्छा बताओ, तो ए और बी दोनों मिल के काम कितना दिन में समाप्त करता है, कितना घंटा में समाप्त करता है? तो सर एगो ट्रिक है, दोनों को गुना ऊपर में और दोनों का योग नीचे में। 15 21 36, 3 सत्ते 21, 3 गुना 12, 15 सत्ते और कटेगा ना, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 7 पचे 35/4 घंटा में समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलके काम करेगा तो 35/4 घंटा में समाप्त हो जाएगा। अब सुनिए, ये टाइम है, ये टाइम है। हमको इफिशियंसी में जाना है, हमको 3.5 घंटा काम करवाना है ना, 3.5 घंटा करके दिखना है कि कितना काम समाप्त होता है। तो 1 घंटा में कितना काम समाप्त, बोलो? 4/65। टाइम का अपोजिट होता है इफिशियंसी, क्षमता। 1 दिन में किया गया काम 4/35, सॉरी 1 घंटा में किया गया काम 4/, इस हिसाब से 3.5 घंटा काम करवाना है। 3.5 घंटा को 7/2 लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4, 7 पचे 35, 2/5 काम समाप्त हो गया 3.5 घंटा में। 2/5 यूनिट काम समाप्त हो गया 3.5 घंटा में। बचा कितना? 3/5। यही आपका आंसर है। तो ये आसान है, ठीक है। 3/5 काम शेष रह गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कितना क्वेश्चन रह गया है? जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। लो थोड़ा सा जल्दी देखो इसको, स्पीड में। लेट होगा लेकिन तंदुरुस्त होगा, ठीक है। आराम से सीखना है। और घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए। ये मत समझिए कि हम इसको बनाना सीख गए हैं। नया नया तौर तरीका आपको खुद मिलते जाएगा। देखो 2023 का ये क्वेश्चन है, सीआरपीएफ में पूछा है। एचसी का मतलब हुआ हेड कांस्टेबल, ठीक है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते। देखिए सर, ए और बी मिलके काम करेगा तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अकेला उस कार्य को करेगा तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करता है, यहां पे एक डाटा दिया है कि बी जो है ना, ये प्रतिदिन काम तो करेगा लेकिन अपने क्षमता का आधा काम करेगा। जैसे कि बी मान लो एक दिन में 10 काम करता है, तो आधा काम करेगा तो 5 ही काम करेगा ना। हाँ, तो बी केवल आधा दिन कार्य करता है, आधा दिन। तो ए और बी मिलकर कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा? ए और बी को कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा, यही पूछा है आपसे। आइए, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि बी जो है ना, प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है। अच्छा सर बताइए, तो 12 और 20 का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 12 और सॉरी वर्क कितना हो जाएगा? तो 12 और 20 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 60 यूनिट। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 5 यूनिट पर डे का, और यहाँ पे 20 या 3 यूनिट पर डे का। अच्छा देखो, ए एक दिन में 3 काम करता है, ए और बी मिल के एक दिन में 5 काम करता है, तो बी का इफिशियंसी क्या हो गया? 2 यूनिट पर डे का। नहीं हुआ? ए और बी मिलके 5 काम, जिसमें ए अकेला 3 काम, तो बी 2 यूनिट पर डे। एक यहां पे डाटा था कि बी जो है आधा काम ही करता है, एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में 1 काम। ए एक दिन में कितना काम? 3 काम। अच्छा, दोनों को मिला के कराएंगे तो एक दिन में 4 काम खत्म होगा ना। तो इस हिसाब से 60 यूनिट काम करने में कितना दिन का समय लगता है? तो 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं है? ए एक दिन में सॉरी बी एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन वह जो है आधा आधा दिन ही काम करेगा, तो इस हिसाब से काम 14 दिन में समाप्त कर पाएगा दोनों मिलके। तो दोनों मिलके एक दिन में 4 काम खत्म करता है।
तो 60 काम खत्म करने में 15 दिन। एक क्वेश्चन और है, बता ही देते हैं। क्या करें, समझाने में समय लग जाता है, नहीं समझाएंगे तो हम जो है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आइए देखिए, यहां एक्स एक कार्य को 147 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए, एक्स नाम का एक व्यक्ति है, ये काम करेगा, काम करना शुरू करेगा तो 147 दिन में पूरा काम फिनिश कर देगा। उसने अकेले 63 दिन तक काम किया है। एक्स ने कितना दिन काम किया? अच्छा, एक बात बताइए, 63 दिन काम करेगा, कितना दिन? 63 दिन। तो काम कितना समाप्त हो जाएगा? 63/147। 147 में 63 काम समाप्त। 147 दिन में काम समाप्त करता था ना, तो एक दिन में कितना काम? 1/147। तो 63 दिन में कितना काम? 63/147। अच्छा, फिर क्या बोला है कि y ने 84 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य कितना बचा है बताओ तो? शेष कार्य कितना बचा है? 147 में 63 खत्म, तो यहां पे क्या बचेगा? 84। तो शेष काम जो बचा है वो 84/147 काम ये भी बचा हुआ है। इसको करने आएगा कौन? y। इसको करने कौन आएगा? y। इसको करने कौन आएगा? y। तो 84/147 काम को करने के लिए आता है y, और y इसको कर पाता है कितना दिन में? 84 दिन में। तो पूरा काम y कितना दिन में समाप्त करेगा? पूरा काम y 147 दिन में ही समाप्त करेगा। यानी कि दोनों को बराबर समय लग रहा है पूरा काम खत्म करने में। जब समय बराबर लग रहा है तो स्पीड भी बराबर होगा, दोनों का इफिशियंसी भी बराबर ही होगा, है कि नहीं है? जब समय इक्वल लग रहा है तो आपका उस दोनों का क्षमता भी इक्वल है। तो बोला है दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य करेंगे। अच्छा देखो, दोनों, इसको भी 147 दिन, इसको भी 147, दोनों मिलकर काम करेगा तो 147 का आधा दिन लगेगा कि नहीं? तो दोनों मिल के काम करेगा, x और y दोनों मिल के काम करेगा तो 147/2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 73.5, 73.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? घर जाइए और घर जाकर के पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ है उसको 5 बार बनाइए। जो 5 बार बना लिया उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है। और जो नहीं बनाया उसको दिक्कत ही दिक्कत है। फिर पढ़ाएंगे ये चैप्टर, फिर उस बैच में आओगे, ये कंफर्म है कि नहीं है? और नहीं बनेगा। जो लोग सोचता है कि हम सीख गए हैं एक के बार में, सीख तो लिया है, बस आजे भर के लिए, आज दिन एक दिन के लिए ही सीखा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर समस्या ही समस्या है। ठीक है? इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बंद कर दो भाई।